अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ईएससी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये बहुत सारी कैटेगरीज में है। ईएससी जनरल, ईएससी साइंस, ईएससी मैथ, ईएससी पीटीआई, इसी तरह ईएसटी अरेबिक। तो ये जो जितनी भी सीट्स अनाउंस हुई हैं इन पर अप्लाई करने के प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे सवालात के जवाब देंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक पोस्ट पर कौन अप्लाई कर सकता है। आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम देखने जा रहे हैं कि ईएससी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं ईएससी साइंस से। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ईएससी साइंस की जो सीटें अनाउंस हुई हैं, अगर आप एड के अंदर देखें तो एड के अंदर मेंशन है कि अगर आपके पास बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सेट बन जाता है। तो अगर आपकी बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है तो आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन जो सेट नंबर है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर दें। ये पहली चीज है। लेकिन ये 16 स्केल की 14 स्केल की सीट है और 14 स्केल की सीटों पर पहले भी माजी में बीएससी वाले एलिजिबल रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आप अगर सिंपल बीएससी हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ तो आप अप्लाई कर दें। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अगर आपने बीएस जूलॉजी किया है या बीएस बॉटनी किया है या बीएस केमिस्ट्री किया है तो वो इन क्वालिफिकेशन सेट्स के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि बीएस का मतलब होता है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर आपने एमएससी जूलॉजी की है और बीएस जूलॉजी किया है तो वो बराबर है। एमएससी बॉटनी की है और बीएस बॉटनी किया तो वो भी बराबर है। एमएससी केमिस्ट्री और बीएस केमिस्ट्री बराबर है। तो अगर आपने बीएस किया हुआ है, और आजकल सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो बीएस किए हुए ही हैं, जो मास्टर्स वाले हैं वो कब के जॉब्स लग चुके हैं, उनकी तादाद कम रह गई है, तो ज्यादा बीएस वाले हैं। तो अगर आपका बीएस जूलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएस बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएस केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त आती है कि उसके साथ बीएड होना जरूरी है। या तो आपने बीएड किया हो या एमएड किया हो या फिर आपने एमए एजुकेशन किया हो। आपने तीनों में से जो चीज की हुई है आप वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस जूलॉजी और बीएड किया हुआ है तो आप सेट नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस जूलॉजी के साथ एमएड किया हुआ है तो आप सेट नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस जूलॉजी के साथ साथ एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आप सेट नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं या की हुई है, तो वो जो आपका एमफिल है या पीएचडी है वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में नहीं आता। उससे पहले आपने जो मास्टर्स किया है वो मैटर करता है। आपकी एमफिल और पीएचडी का आपको फायदा आगे चल के इंटरव्यू के मार्क्स में हो सकता है या ओवरऑल मेरिट के मार्क्स में। वैसे तो आप उसको कंसीडर भी नहीं करते, पीपीएससी ने फार्मूला चेंज कर दिया है, उसमें फायदा हो सकता है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आपको बीएड की छूट मिल जाए। बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन में से कोई एक चीज किए होना जरूरी है। एमफिल और पीएचडी उसके लिए इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये बात क्लियरली समझ लें कि बीएस जूलॉजी के साथ या बीएस बॉटनी के साथ या बीएस केमिस्ट्री के साथ बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ईएससी साइंस पर एक तो ये 9 सेट हो गए। इसके बाद हमारे पास 9 सेट और हैं, वो है एमएससी के साथ एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमएससी केमिस्ट्री। डेफिनेटली एमएससी अगर आपने की है तो उससे पहले बैचलर तो लाजमी किया होगा। तो ये सारी एमएससी से पहले बैचलर यहां पर मेंशन है, जो पीछे मेंशन नहीं था। तो मेंशन इसीलिए नहीं था क्योंकि बीएससी या बीएस से पहले कोई ऑलरेडी अलग से बैचलर तो होता नहीं है। तो एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री वाले लोग भी एलिजिबल हैं अगर आपने किया हुआ है या तो बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है या एमए एजुकेशन। इनमें से कोई एक चीज भी की हुई है तो आप अपना सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमएससी बॉटनी की है तो आपका ये इन तीनों में से कोई एक सेट है। अब उसके बाद आपने देखना है कि आपने बीएड किया है, एमएड किया या एमए एजुकेशन किया। जो आपने किया हुआ है आप उस रेलेवेंट पोर्टल को, रेलेवेंट सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सबसे पहले हो गया ईएससी साइंस। इसके बाद ईएससी जनरल। ईएससी जनरल जो है इस पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला सेट है कि बीए किया हो और साथ बीएड। अब यहां पर एक जो कंफ्यूजन है वो हमारी क्लियर हो रही है। वो कंफ्यूजन क्या है कि ईएससी साइंस के अंदर एड के अंदर मेंशन था बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और यहां पर जो सेट बने उसमें बीएससी बॉटनी अलग, बीएससी जूलॉजी अलग,
बीएससी केमिस्ट्री अलग। तो वो जो कंफ्यूजन है वो मैंने आपकी दूर कर दी है कि अगर आपकी बीएससी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री है तो आप कोई भी सेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जोलॉजी का भी, बॉटनी का भी, केमिस्ट्री का भी, कोई भी एक मर्जी का सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि जहां पे बीएससी जोलॉजी लिखा है आप उसको बीएस जोलॉजी मानकर वो सेट सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो आपको वो वहां से एज मिल रहा है। अच्छा, इस इधर यहां पर क्या है कि बीए जो है ये 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ अगर आप ईएससी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ आप ईएससी साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बीए के साथ बीएड या एमएड या एम एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी साइंस के साथ आपने की हुई है और वो बीएससी कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज मेंशन नहीं है, बीएससी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री हो सकती है, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स हो सकती है, बीएससी डबल मैथ इकोनॉमिक्स हो सकती है, स्टैट के सब्जेक्ट के साथ हो सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपका बीएससी में है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। साथ बीएड, एमएड या एम एजुकेशन में से कोई एक चीज होना जरूरी है। तो अगर आप बीएससी हैं तो आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना सेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं बीए ऑनर्स। अब बीए ऑनर्स क्या होता है? बीए ऑनर्स की डिग्री कम ही देखने को मिलती है, मोस्टली ये बीएस ऑनर्स होता है। बीएस होता है उर्दू में, बीएस होता है इंग्लिश में, आर्ट्स के किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपने बीए किया हुआ होता है तो वो बीए आपने या बीएस किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर किया हुआ है तो वो असल में बीए ऑनर्स है। आर्ट्स के किसी भी मजमून में किया गया बीएस असल में बीए ऑनर्स है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सेट सिलेक्ट कर सकते हैं, बीए ऑनर्स बीएड, बीए ऑनर्स एमएड या बीए ऑनर्स एमए एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं ईएससी जनरल के लिए। नेक्स्ट है ईएससी इंग्लिश। ईएससी इंग्लिश के लिए हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बीए विद इंग्लिश। अब बीए में इंग्लिश होती है 200 नंबर की, बीएससी में इंग्लिश होती है 100 नंबर की। तो यहां पर बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए किए होना जरूरी है। अगर आपने बीए किया इंग्लिश के साथ तो आप बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन में से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना सेट सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि बीए इंग्लिश के साथ किया हुआ है और साथ बीएड किया है तो सेट नंबर 1 सिलेक्ट करें, बीए इंग्लिश के साथ किया और साथ एमएड किया है तो सेट नंबर 2 सिलेक्ट करें, और बीए इंग्लिश के साथ किया है और साथ एमए एजुकेशन किया है तो सेट नंबर 3 सिलेक्ट करें। अच्छा, अगर आपने बीए इंग्लिश के अलावा आपने ये किया हुआ है कि बैचलर आपकी सादा है, कोई भी है बैचलर, अब ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि बीए हो, बीए हो सकती है, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकता है, कोई भी बैचलर्स हो सकता है, और उसके साथ आपने एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड, एमएड या एम एजुकेशन में से जो आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रखी है उसके अकॉर्डिंग आप सेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैचलर, और बैचलर के साथ एमए जो मेंशन है वो हमारे पास है एमए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है या एमए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है तो ये लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर बीएस वालों का अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन जो बीएस वाले होते हैं वो भी एमए के ही इक्विवेलेंट होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जहां पे है ना बीए विद इंग्लिश, तो उनका असल में बीएस विद इंग्लिश है तो वो बीएस इंग्लिश के साथ सिलेक्ट कर कर इस पे अप्लाई कर लेंगे। वो चूज करेंगे सेट नंबर 1, 2 या 3 में से कोई एक। बीएस इंग्लिश है तो सेट नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे अगर बीएस इंग्लिश और बीएड है, बीएस इंग्लिश और एमएड है तो सेट नंबर 2, और बीएस इंग्लिश और एमए एजुकेशन है तो सेट नंबर 3। इसके बाद आ जाता है ईएससी पीटीआई, ये फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन है। तो जो फिजिकल एजुकेशन है उनके लिए 3 सेट है। पहला सेट है कि बीए के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया हो, या बीएससी के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया हो, या फिर बीकॉम के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएससी मैथ। ईएससी मैथ के लिए है कि अगर आपने बीएससी फिजिक्स की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बीएससी फिजिक्स। अब बीएससी फिजिक्स वही होती है जिसमें आप डबल मैथ फिजिक्स पढ़ के आए होते हो, या आपने बीएस फिजिक्स किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो साथ बीएड, एमएड या एम एजुकेशन में से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स की हुई है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एमएससी मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं।
तो एमएससी मैथ जो है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह एमएससी फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, तो एमएससी फिजिक्स वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां पर ना कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। एमएससी से पहले ना कोई बीए नहीं होता, तो एमएससी से पहले क्या होता है, एमएससी से पहले बीएस होता है। तो अगर आपका एमएससी से पहले बीएससी होती, सॉरी, तो आप बीएससी एमएससी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, तो आप ये सेट सिलेक्ट करेंगे। बीएससी के बाद एमएससी फिजिक्स की है तो ये सेट नंबर 7 है, 8 है, 9 है। और अगर बीएससी के बाद एमएससी मैथ की है तो सेट नंबर 4, 5 और 6 है। ये जो क्वालिफिकेशन सेट्स दिए गए इनमें कुछ मिस्टेक्स अभी भी क्लियरली नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि पीपीएससी इसको जल्द ही ठीक कर देंगे, तो जैसे वो ठीक करेंगे डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर भी गाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि बीए के बाद कोई भी एमएससी फिजिक्स या एमएससी मैथ नहीं होती। ये यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, और जिस तरह वो हम बीएस वाला पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो चीजें भी यहाँ पे ठीक करने वाली हैं, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ठीक कर लेंगे। यहाँ पे फिलहाल बीएससी फिजिक्स का जिक्र है, लेकिन बीएससी मैथ भी डेफिनेटली उसी में ही फॉल कर रही है, और यहाँ पर अलग से बीएस फिजिक्स और बीएस मैथ का जिक्र नहीं है। वो चीजें भी अभी इसके अंदर शामिल होने वाली हैं। तो अगर आपका बीएस मैथ या बीएस फिजिक्स है तो आप 2-3 दिन ठहर कर अप्लाई कर दें, तब तक ये चीजें जो है ये करेक्ट हो जाएंगी और आपको क्वालिफिकेशन सेट बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईएससी अरेबिक। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और साथ शहादतुल आलमिया किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बैचलर के साथ शहादतुल आलमिया किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने शहादतुल आलमिया नहीं किया हुआ तो बीए के बाद आपने एमए अरेबिक किया हुआ है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आप सेट नंबर 4, 5 या 6 सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये ईएससी अरेबिक का हो गया। इसके बाद हमारे पास है ईएससी उर्दू। इसका बहुत सिंपल है कि अगर आपने एमए उर्दू किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एमए उर्दू के साथ बीएड होगा तो सेट 1, एमएड होगा तो सेट 2 और एमए एजुकेशन होगा तो सेट नंबर 3 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ईएससी उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी सीट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है कि सीटें भी ज्यादा है और बीएससी किसी भी तरह की हो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंपल बीएससी। अब बीएससी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री है, डबल मैथ फिजिक्स है, डबल मैथ इकोनॉमिक्स है, किसी भी तरह की अगर आपकी बीएससी है, आपने स्टैट रखा है या जो भी रखा है, अगर आपने साइंस के साथ बीएससी की हुई है ना, उसमें फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है या बायो पढ़ी है, आपने कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। तो ये एक काफी कंप्रीहेंसिव नंबर ऑफ क्वालिफिकेशंस आ जाती है एक सिंपल से बीएससी के हेडिंग के तहत। तो ये वो क्वालिफिकेशन सेट्स हैं जो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दिए हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स दूर होना बाकी है। उम्मीद है कि पीपीएससी इसको जल्दी रेक्टिफाई कर देगी, ठीक कर देगी। जहां पे बीएस का जिक्र नहीं है वहां पे प्रॉपरली बीएस का जिक्र ऐड कर देंगे। जहां पर बीएससी के अलग अलग सेट बना दिए वो एक ही सेट बना देंगे कि बीएससी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एक सेट, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स एक सेट, और साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो 3-3 सेट वो हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी। जिन लोगों का बिल्कुल क्लियर है, जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज ही कल ही अप्लाई कर दें। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनको मैं रिकमेंड करूंगा तैयारी शुरू कर दें। ये तो हर सूरत ठीक हो ही जाना है। ये वेबसाइट पर जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी चीजें ठीक करने वाली हैं, ये इन्होंने कर देनी है ठीक। आप लोग अपना तैयारी का जो प्रोसीजर है वो इन टाइम शुरू कर दें, क्योंकि इसकी जो तैयारी होती है उसमें चूंकि आपने क्वालिफिकेशन रेलेवेंट काफी सारा मटेरियल कवर करना है, बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, तो आपने इन टाइम तैयारी करनी है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इन सारी ईएससी की सीटों के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट की सीटों के लिए तैयारी के लिए हम न्यू सेशंस का आगाज कर रहे हैं। 20 नवंबर से न्यू सेशन शुरू हो रहे हैं, और सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप रब्ता कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर्स में से किसी एक नंबर पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और अपनी तैयारी को इन टाइम शुरू करेंगे तो उसका आपको फायदा ये होगा कि अगर आप 5-6 दिन भी किसी से पहले तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली 2-3 चैप्टर उससे ज्यादा ही तैयार करेंगे। तो ये काफी सीटें हैं, मौके का फायदा उठाना चाहिए।
उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। बीएड को लेकर आपकी जो कंफ्यूजन है, एमफिल को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए, क्योंकि बीपीएससी ने जैसे ही कोई अपडेट देनी है तो उसको हमने टोटली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है, ताकि ये अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ये आप लोगों के लिए आसान ही रहे और आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।